अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि हकीकी आजादी मार्च जिसका पंडाल सज गया है, पूरे मुल्क से काफिले रावलपिंडी पहुंच रहे हैं और इमरान खान के बारे में बताया गया है कि इमरान खान चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस वक्त नूर खान एयरबेस पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस वक्त नूर खान एयरबेस पहुंच गए हैं और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो जलसागाह पहुंचेंगे। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। इमरान खान चार्टर्ड तैयारे के जरिए नूर खान एयरबेस पहुंचे हैं। जी हाँ, वसीम चौधरी बोल न्यूज के नुमाइंदा हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। वसीम बताइएगा, इमरान खान नूर खान एयरबेस पहुंच गए हैं, कहां जा रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, कप्तान जो है वो अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। उनका खुसूसी त्यारा जो है अब से कुछ देर कबल जो है वो नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुका है। कप्तान जो है वो यहाँ से एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाएंगे और बाद वहाँ से जो है वो जलसागाह जो है वो रवाना होंगे। अब से कुछ देर कबल जो है वो नूर खान एयरबेस पर कप्तान का जो खुसूसी त्यारा है वो उतरा है और कप्तान जो है वो आगे की हिकमत अमली अपनाते हुए जो है अब हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो बारानी यूनिवर्सिटी जाएंगे। जी ठीक है, बारानी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और बिल्कुल सामने जलसागाह जो तैयार की गई है। हमें खबर दे रहे हैं वसीम चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका खुसूसी तैयारा लैंड कर चुका है और कप्तान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान पिंडी पहुंचने लगा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क के तूलो अर्ज से लाखों लोगों की मंजिल एक है, रावलपिंडी। खिलाड़ियों का जोश आसमान पर। खिलाड़ियों का कहना है कि कप्तान के आखिरी हुक्म तक उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। बोल हक और सच के साथ खड़ा है। जीटी रोड बोल न्यूज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कप्तान के हौसले बुलंद हैं, खिलाड़ी भी हर साजिश नाकाम बना देंगे। मुल्क के चप्पे चप्पे से अवाम की एक ही आवाज, खान का साथ निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। कौम को हकीकी आजादी दिलाने के लिए कप्तान चट्टान बनकर खड़ा हो गया। पूरी कौम भी कप्तान के संग खड़ी हो गई। इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर से लाखों लोग काफिलों की सूरत पिंडी पहुँच गए। अवाम का एक ही नारा, मौत कबूल कर लेंगे, गुलामी कबूल नहीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के तूलो अर्ज से आए लाखों लोगों का जोश दीदनी है। रुकना है ना डरना है, अब तो आगे बढ़ना है। खिलाड़ियों का कहना है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कप्तान के साथ आखिरी दम तक खड़े हैं। हर जानिब कप्तान की हिमायत में नारों की गूंज। अवाम पुरज़्म है कि इन करप्ट हुक्मरानों को लोगों का समंदर बहा ले जाएगा। पूरी कौम के साथ साथ बोल न्यूज भी हकीकी आजादी मार्च के संग हर लम्हा, हर खबर सबसे पहले सिर्फ बोल पर। बोल न्यूज हक और सच के साथ खड़ा हो गया। जीटी रोड बोल न्यूज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान बोल न्यूज, बोल न्यूज। तो ये सूरत हाल है रावलपिंडी में जलसागाह की, लेकिन बोल हर पल आपको खबर दे रहा है तमाम उन जगहों से जो रावलपिंडी में आने वाले रास्ते हैं और जलसागाह में क्या हो रहा है इस बारे में भी आपको बताते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। जी हाँ, जलसागाह से हमें अपडेट करेंगी आमना अली। श्रीनगर चौक पर एहतशाम अली हमें ज्वाइन करेंगे। रवात से हमें उसामा दुर्रानी अपडेट करेंगे और इस्लामाबाद से उमर हयात हमें आगाह करेंगे कि वहां की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम रुख करते हैं जलसागाह का। आमना, क्या मनाजिर देख रही हैं? तैयारियां तो पूरी हो गई हैं, खिलाड़ी कितने पुरजोश हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जलसागाह से और आपको बताएं कि यहाँ पर काफ़ी शोर है और मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम होगी। आपको बताएं कि कप्तान के कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर रावलपिंडी में पहुँच गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे अकब में जो स्टेज है यहाँ पर पीटीआई की मरकज़ी क़यादत मौजूद है और ये अब से कुछ देर बाद इमरान खान को के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर उनको स्टेज पे लिफ्ट और रैंप के ज़रिए जो है यहाँ पर ऊपर लाया जाएगा। तमाम तर जलसे का जो है बाकायदा आगाज हो चुका है और अगर बात की जाए कारकुनान की तो बड़ी तादाद में जो है कारकुनान इस ब्रिज के लेफ्ट, राइट और इवन अकब में स्टेज के भी बैक साइड पे टुवर्ड्स इकबाल पार्क लोगों की बड़ी तादाद है। जहां पर खैमा बस्ती बनाई गई थी वहां पर जो है लोगों की बड़ी तादाद है। लोगों में कंफ्यूजन है कि बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि इस मकाम पर आया जाए। अब से कुछ देर बाद जो है इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे
कारकुनान जो है वो यहाँ पर उनके खिताब के लिए जो है से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा शोर है, रिपोर्ट हो रहा है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो मेरे इर्द गिर्द इस ब्रिज के इर्द गिर्द जो इमारतें हैं वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। ओवरऑल सिक्योरिटी की काफी जो है सख्त। क्या आप ना हमारे साथ रहिएगा, आपकी आवाज हम तक आ रही है, जलसागाह से आप रिपोर्ट कर रही हैं। इस वक्त इस्लामाबाद चलते हैं, उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। बोल की सबसे बड़ी कवरेज, हर जगह हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। तो उमर, कहां पर आप इस वक्त एग्जैक्ट जगह पर है, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी मुदस्सिर, बिल्कुल इस वक्त मैं शमशाबाद में मौजूद हूँ और शमशाबाद में उस जगह मौजूद हूँ जहाँ हकीकी आज़ादी मार्च के जो शुरका हैं उनके लिए खैमा बस्ती बनाई गई है। अल्लामा इकबाल पार्क है यहाँ पे और यहाँ खैमा बस्ती बनाई गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जोशो खरोश मैं भी देख रहा हूँ, स्क्रीन पर आप भी देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के मुशीर वसीम खान बादोज़ई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जज्बा लेकर आए हैं और क्या जो है मुस्तकबिल का लाहे अमल खान साहब का क्या हो सकता है। जी वसीम साहब। बिस्मिल्लाह, आज पाकिस्तान के तुल अर्ज़ से लोग पुरजोश होकर इमरान खान साहब के संग हकीकी आज़ादी के लिए जो एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है और पिछले इज्तिमा का जो इमरान खान साहब का ही था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो उसमें पुरजोश होकर आ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो भी आज आकर यहाँ पैगाम देंगे, जो हुक्म करेंगे, पूरी कौम उस पर न सिर्फ अमल करेगी बल्कि इंशाअल्लाह इस हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए किसी कुर्बानी भी अगर देनी पड़ी तो उससे भी दरेक हम नहीं करेंगे। जी, ये तासुरात आपने सुने वज़ीर आला पंजाब के मुशीर का जो वसीम खान बादोज़ई हैं उनके, लेकिन यहाँ कारकुनों का जोशो खरोश जो है वो भी दीदनी है। लोग आप देखेंगे, आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा कि किस तरह लोग जो है वो इमरान खान से अपनी वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर ठीक है। उमर आपसे हम मजीद भी जानेंगे यहाँ खैमा बस्ती की क्या सूरत हाल है, लेकिन अभी हम एहतशाम अली की जानिब बढ़ते हैं जो श्रीनगर चौक पर मौजूद हैं। एहतशाम, यहाँ से काफिले के आकर पहुंचेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप फैजाबाद के मकाम? में बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं मैं आपको तस्दीक करता चलूं, ये फैज़ाबाद है। फैज़ाबाद संगम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का। फैज़ाबाद को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा FC रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस के जवान खड़े हैं और इनको शल जितने भी ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि मुजाहिरीन रावलपिंडी से इस्लामाबाद मूव ना कर सकें। यहाँ पे जब सबसे बड़ी अहम जो बात है व्हाट्सएप सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल कर दी गई है और जो दूर दराज जो एरिया है वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। PTI के जो लोग हैं काफ़िले में यहाँ से गुजरते हैं, काफ़िला दर जोग यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ ऐसे एरियाज़ बंद किए हैं जहाँ से लोग पैदल चल के कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के वो पिंडाल तक पहुँचेंगे। फैज़ाबाद में इस वक्त जो है 3 मजिस्ट्रेट, 2 AC साहिबान, 3 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 2 वाटर कैनन और दर्जनों जो है कैदी वैन पहुंचा दी गई हैं। इंतज़ामिया का यह कहना है कि अगर प्रोटेस्टर यहाँ से मूव करते हैं और फैज़ाबाद से इस्लामाबाद की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर उनको बड़ी मुज़ामत का सामना होगा और यहाँ पर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। 50 से 60 हज़ार के करीब जो है शल पुलिस को फराम कर दी गए हैं। 20 हज़ार की नफरी है जो इस वक्त चाको चौबंद जो है दाखिली और खारजी रास्तों पर मौजूद है और किसी भी हंगामी सूरत हाल में अस्पतालों में एमरजेंसी जो है ऑलरेडी जो है नाफिज है। अगर ये जलसा धरने की सूरत में जाता है, आप हमें सूरत हाल फैज़ाबाद की आगाह कर रहे थे जहां पर विफाकी हुकूमत अपने इंतजामात करके बैठी हुई है। उसामा दुरानी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवात से मौजूद हैं। उसामा, क्या मनाज़र हैं? अब तो काफिले बहुत ज़्यादा तो पहुंच चुके हैं, रवात के रास्ते से अभी भी आमद जारी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च का फैसला कुन मरहला जो है वो आन पहुंचा है और वो घड़ी जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था वो आन पहुंची है और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त GT रोड के मकाम पर मौजूद हूं और मेरे जो राइट साइड है यहाँ पर लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, जहाँ से ये जो काफ़िला था आज़ादी मार्च का वो गुज़र के आया है और यहाँ पर रात ही से
जो कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है और सुबह से तकरीबन हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजर चुकी हैं। और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, फ्रंटियर कोर के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो GT रोड से लोग आ रहे, काफ़िले आ रहे हैं, उनको राइट साइड पे जो इस्लामाबाद की मेन एंट्रेंस है वहाँ पे दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। अलबत्ता जो सीधा रास्ता है उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है, वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और क्योंकि आगे कंटेनर भी लगाए गए हैं, इस्लामाबाद के अंदर कुराल चौक है आगे, फिर आगे फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस बिल्कुल मुस्तैद खड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो काफ़िले गुजर रहे हैं उनका जोशो वलवला बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि कप्तान भी लाहौर से रावलपिंडी जो है वो पहुंच चुके हैं और आज जो है वो अपने कायद का खिताब सुनेंगे और जो भी जो अगला लाए अमल देंगे उस पर अमल करेंगे। यहाँ पर कारकुनान से मेरी बात भी, उनका ये कहना था कि अगर हमें धरना भी देना पड़ा, चाहे 3 दिन हो, महीना हो, हमारा जो एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। आप हमारे साथ ही रहेगा। आमना अली की जानिब एक बार फिर से जाते हैं, मरी रोड पर मौजूद है। आमना, हमें आगाह कीजिएगा। आगे चले गए, मेरे ख्याल में आधा नहीं होंगे, उससे भी कम जो कोई आमना के पास खासा शोर है क्योंकि स्टेज के बिल्कुल करीब हैं। आमना, अगर आप सुन सकती हैं तो बताइएगा। इस वक्त इमरान खान भी पिंडी पहुंच चुके हैं, क्या मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि चारों सूबों से, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से काफिले जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। कुछ तो बिल्कुल टेंट सिटी में गुज़श्ता 2 रोज से यहाँ पर लोग पहुंच गए थे। इस वक्त मनाजिर आप क्या देख रहे हैं मरी रोड की? किसी को डाउट तो नहीं है ना, किसी को शक तो नहीं है ना। जलसा में बहुत ज्यादा शोर है मुदस्सिर, इसलिए आमना को आवाज हमारी नहीं पहुंच रही। पीछे से आवाजें हम सुन सकते हैं। इससे पहले भी आमना कह रही थी कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ज्यादा रश है और स्पीकर पर मुख्तलिफ ऐलानात भी हो रहे हैं क्योंकि जलसे का बाकायदा आगाज हो चुका है, तो गालिबन उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के सूरत हाल थी जहां पर सबसे बड़ी और लम्हा बलम्हा की कवरेज आप बोल न्यूज़ पर देख रहे हैं। और इस वक्त नवाब शेर हमारे साथ पेशावर के नुमाइंदे जो पेशावर से काफिले निकले हैं, वहाँ की सूरत हाल उनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन है। नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान की कॉल पर हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए खैबर पुख्तनख्वा से काफिले जो है वो रवां दवा है और इस वक्त मोटरवे पर जो है वो कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद पिंडी की तरफ जा रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ काफिले जो है वो रवां दवा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई, सैकड़ों कारकुन भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कारकुनों से बात भी करते हैं। जी बताइए कितना जोश और जज्बा है? बहुत जज्बा है जनाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।